हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा आज बाज़ारों के बारे में। अगर आप अभी इस चैनल के साथ जुड़े हैं, मेरे इस चैनल के साथ, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डेली एनालिसिस जानने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत दिनों के बाद ये मैंने आपके साथ अनुरोध किया है, तो जिन लोगों ने अभी तक अनुरोध का पालन नहीं किया है वो इस अनुरोध का पालन करने की कोशिश करें। चर्चा कहाँ से शुरू करें? चर्चा आज बाजार में बड़ा अजीब व गरीब माहौल था और ये ऐसी वोलेटिलिटी तैयार की गई है कि भाई साहब प्रीमियम कम नहीं होने चाहिए और लास्ट दिन में आपके प्रीमियम हम खाई जाएंगे। इस पूरे हफ्ते के दौरान ऑप्शंस के जो प्रीमियम थे वो कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स बहुत अलग तरीके से राइट कर रहे थे, यानी कि कोई भी पोजिशनल राइटिंग नहीं थी। वो बड़े जबरदस्त वाइल्ड मूव्स दोनों साइड हमें इस हफ्ते के अंदर देखने के लिए मिले। अब हमें लगता है कि बाजार, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो मूव तो अभी भी ऊपर के और नीचे के दोनों के साइड के देखने के लिए मिल सकते हैं। मेरा व्यू ऐसा है कि अब डाउन साइड हो सकती है बाजार के अंदर, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड लगती है कि फ्री फ्लो जो है पिछले हफ्ते जैसा हुआ था वैसा नहीं होगा और मोस्टली लोग पुट खरीद के इसीलिए बैठेंगे भाई पिछले हफ्ते की तरह कमाई होगी, और शायद ऑपरेटर वही गेम जो है इस बार नहीं खेलेगा। तो जिन लोगों ने पिछले हफ्ते लॉटरी की टिकट जीती थी पुट खरीद के, पुट की लॉटरी की टिकट, वो शायद जो है ट्रैप हो सकते हैं। फंडामेंटली ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ी तेजी की बात करूं, बट हो सकता है कि 1 या 2 दिन बाजार थोड़ा सा साइडवेज हो या साइडवेज ना हो के थोड़ा सा पॉजिटिव होने की कोशिश करें। तो बैंक निफ्टी ने देखिएगा जिस तरीके से पिछले थर्सडे को जो लो लगाए थे उन लोगों को दोबारा से टच नहीं कर रहा है, तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ जो है निफ्टी में आपको टेक्निकली देखने के लिए मिल रही है शॉर्टर पीरियड में, तो एक पुल बैक के लिए खाली। हालांकि निफ्टी के साथ साथ अगर आज देखेंगे तो एक हैंगिंग मैन पैटर्न जो है बना है। 3 कैंडल्स जो है आपने ग्रीन देखी है निफ्टी की, तो वो जो कि निफ्टी की स्ट्रेंथ को बता रहे हैं। कुल मिलाकर रिलायंस, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी कंपनियां प्रॉफिट में थी और आज तेजी के अंदर काम कर रही थी। कुल मिलाकर जो है स्टील प्राइजेस या बाकी जो है मेटल्स के प्राइस वो काफ़ी तेजी में है, तो उनका जो बेनिफिट है वो इनको मिलता हुआ। एचडीएफसी बैंक, आईसी बैंक, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, ये चारों के चारों आप देखिएगा फाइनेंशियल्स हैं जो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने का इम्पैक्ट झेल रहे थे। एशियन पेंट्स के मार्जिन पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो यहाँ पर भी आपने असर देखा एशियन पेंट्स के शेयर्स के ऊपर। कुल मिला के ऑटोमोबाइल्स के जितने शेयर्स थे आज उनकी दब के पिटाई हुई है, तो मारुति या हीरो मोटो जो भी अगर आप शेयर्स देखेंगे तो 4% से ज़्यादा की गिरावट दोनों शेयर्स के अंदर देखने के लिए मिली है। निफ्टी 50 के अंदर देखिए गिरावट थी 1.12 और आज का सबसे घनिष्ठ संबंध रखने वाला क्रूड ऑयल के प्राइस के साथ सबसे हाई बीटा सेगमेंट निफ्टी बैंक, जिसके अंदर 2.3% की गिरावट हुई। जितनी डाउ जोन्स जितनी ब्रेंट क्रूड के अंदर तेजी आएगी उतना ही निफ्टी बैंक के लिए वीक होता हुआ नजर आएगा, लेकिन बैंक निफ्टी ने निचले लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी करी। तकरीबन क्लोजिंग बेसिस पे भी देखें तो 400 पॉइंट की रिकवरी की। बाकी जो इंडेक्स हैं उनमें ज़्यादा वीकनेस नहीं थी और मिड कैप 100 भी फ्लैट था, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी फ्लैट था। तो कुल मिलाकर निफ्टी 100 में 1% की गिरावट और निफ्टी 200 में 0.83% की। ब्रॉडर मार्केट भी देखे, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी जो है बराबरी पर जो है टिकी हुई थी, कभी एडवांस ज़्यादा कभी डिक्लाइन ज़्यादा, और कुल मिला के लास्ट के आधे घंटे में एक जबरदस्त पुल बैक देखने के लिए मिला। अब बात करते हैं एफआईआईज के डेटा की। एफआईआईज देखिएगा कैश मार्केट में क्या बेचा है उन्होंने, 25,000 बेचा उन्होंने अक्टूबर 2021 में, 39,000 नवंबर में, 35,000 दिसंबर में, 41,000 जनवरी में और 45,000 फरवरी में। और हमारे जो DIIs हैं देखिएगा अक्टूबर में तो खरीदा हमने 4470, नवंबर में केवल 9,000 को छोड़ दें तो बराबर नेक टू नेक 9,000 कम खरीदा। यहाँ पर अगर हम देखें दिसंबर में तो 4,000 करोड़ कम खरीदा। उसके बाद जनवरी में तकरीबन 20,000 करोड़ कम खरीदा और फरवरी में तो देखिएगा नेक टू नेक चल रहा है, जितना बेच रहे हैं उतना ही खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आज के डेटा अगर हम देखें कि मार्च के अंदर आज की डेटा तो 3244 करोड़ की सेलिंग की है आज, और ये थी इंडेक्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कैश मार्केट में क्या सेल की है तो कैश मार्केट में 4338 करोड़ और जबकि DIIs ने 3061 करोड़ खरीदे हैं। तो ये देखिएगा सेलिंग और बाइंग दोनों आमने सामने खड़ी है। DIIs बाय कर रहे हैं, FIIs सेल कर रहे हैं,
लेकिन आज सेलर भारी थे, दोनों बाजार कमजोरी के साथ बंद होते हुए नजर आए। इसके बाद अगर हम बात करें एफआईआईज की और डीआईज की ट्रेडिंग एक्टिविटी के साथ साथ एफआईआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स भी आज सेल किए हैं। तो स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलिंग है। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी अगर हम देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में भी उन्होंने सेलिंग की है, और इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर जो सेलिंग हुई है वो 3244 करोड़ की हुई है। तो तीनों जगह पर सेलिंग है। एफआईआईज के डेटा काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव देखने के लिए मिल रहे हैं। आज का निफ्टी बैंक देखिएगा 34897 के जो है लो लगाता है। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि 34,800 से लेके 34,900 तक एक बहुत ही जबरदस्त जो है वो सपोर्ट है, ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पर हो सकता है टूट भी जाए, लेकिन मुझे कल की उम्मीद नहीं है, हालांकि आगे हो सकता है। और उसके बाद जो वैल्यू है वो है 34,000, ठीक है जी। ये 34,000 का लेवल आप ध्यान रख लीजिएगा। जब तक 34,000 के ऊपर बाजार है, बाजार में वोलेटिलिटी रहेगी। ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी। अगर 34,000 के नीचे बाजार करेक्ट हो गया और 34,000 के नीचे चला गया, तो मेरा जो आकलन है वो ये है कि अगर 34,000 के नीचे बाजार चला गया तो बाजार 31,000 या 30,500 तक के भी लेवल दिखाएगा। यानी कि उसके बाद 3,500 पॉइंट तक की भी गिरावट जो है बाजार दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके स्टॉप लॉसेस हैं। तो अगर क्लोजिंग बेसिस पे 33,900 या 34,000 के नीचे बाजार चला गया तो आप ये समझ सकते हैं 3 से 4,000 पॉइंट बैंक निफ्टी में और गिरावट आ सकती है। बट 34,000 बहुत मजबूत सपोर्ट है। मैं आपको बोलूँ बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। यहाँ पर 34,000 को बाजार ने बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छे टाइम के साथ जो है इसको टेस्ट किया है। अगर आप पिछला पूरा 2021 देखेंगे तो 34,000 को जितनी रिस्पेक्ट बाजार ने दी है शायद किसी भी लेवल को नहीं दी। उसके बाद जो दूसरी रिस्पेक्ट दी है वो 34,800 को दी है। तो ये दोनों लेवल्स जो है बाजार ने रिस्पेक्ट दी। इवन दिसंबर के अंदर भी जब गिरावट हुई थी बैंक निफ्टी के अंदर, तब भी 34,000 की सपोर्ट से ही बाउंस हुआ था। तो कुल मिलाकर जो है 34,000 जो है एक अहम लेवल है। तो जो ऑप्शंस के डेटा भी अगर आप देखेंगे 34,000 की पुट बेचने वाले लोग निश्चित है कि कल बाजार 34 नहीं टूटेगा। और दिन भर 100 रुपये से ऊपर चल रही थी, हालांकि शाम होते होते 72 में जो 3 तारीख की जो है पुट जो है 72 के आसपास चल रही थी। और मेरे भी वेस्टेड इंटरेस्ट है। मैं अभी आपको यही कहूँगा कि यहाँ पे जो 34,000 में ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि एक ऐसा लेवल है जहाँ पर कि पुट राइटर पुट बेच के आराम से कंफर्टेबली बैठे थे कि बाजार गिरेगा ना तो कल तक शायद 34,000 नहीं आएगा, क्योंकि 34,800 से बाउंस आने की बहुत अच्छी उम्मीद हमें लग रही थी। लेकिन 800 ही नहीं किया, वो 900 से ही बाउंस हो गया। और ये जो है वास्तव में बहुत जबरदस्त टेक्निकल सपोर्ट है, उसकी वजह से हुआ है। तो कोई भी मंदी बाजार में अभी हमें लगता है कि 34,000 से के बाद ही होगी। अभी एक टेक्निकल बाउंस बैक के लिए शायद बाजार तैयार है, और मैंने रीज़न भी बताया कि क्यों वो रीजंस हैं। तो शायद ऑपरेटर्स जो है जिन लोगों ने पिछले हफ्ते पुट खरीदी थी उनको मात देना चाह रहा है। और बैंक निफ्टी में भी एम टाइप पैटर्न बना हुआ है। तो बाजार यहाँ पे या तो कंसोलिडेट करे, यहाँ से पुल बैक करे। तो इस बार मुझे लगता है कि बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहले भी बाजार एक नई गिरावट दिखाने से पहले, अगर गिरावट दिखाता है या नई तेजी दिखाने से पहले, ये बाजार एक बार कंसोलिडेट करने की चांसेस है। हालांकि जो हैंगिंग मैन पैटर्न बना है इसके बाद जो है बाजार एक या तो बहुत अच्छी तेजी या बहुत अच्छी मंदी दिखाने की जो है दम रखता है। तो देखते हैं कि कल शायद एक अच्छा पुल बैक हमें देखने के लिए मिल सकता है। पुल बैक केवल इसलिए होगा कि जिन लोगों ने पुट खरीदी उन सबके प्रीमियम जो है ऑपरेटर खाना चाहता है, मुझे जो पर्सनली लग रहा है। और अगर कल भी बाजार नीचे चला गया तो ये समझ लीजिएगा डबल लॉटरी लग गई। जो भी जिन्होंने पिछले हफ्ते पैसे कमाए थे इस हफ्ते फिर वो मोटे पैसे कमाएंगे सेम मंदी के सौदे करने की वजह से। बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि शायद ऑपरेटर इस बार बाजार को नहीं गिराएगा, बाजार को रोकेगा या पुल बैक कराएगा, और जिससे कि सभी लोगों के जो प्रीमियम है वो खा सके। और बाजार में गिरावट आएगी भी तो वो वेटेड एवरेज प्राइस लगता है 3 बजे के बाद। तो जो भी कोई गिरावट आएगी तो वो 3:15 बजे या 3:10 के बाद ही आएगी, जिससे कि जितने भी लोग
के पास पुट के वैल्यू जो है जीरो हो चुकी होगी, या जिन भी पुट को जीरो ऑपरेटर कराना चाह रहा होगा वो सब जीरो के आसपास हो चुकी होगी, लोगों ने अपनी होप छोड़ दी होगी। और उसके बाद भी अगर वो बाजार वहाँ से स्लिप भी होता है, हो सकता है कि 3 बजे के बाद स्लिप भी हो, तो वो जो स्लिप भी होगा तो उसका जो वेटेड एवरेज है वो निकलेगा, जिसकी वजह से जिनके पास भी पुट थी वो शायद पहले ही बेच चुके होंगे, या जो थोड़ी बहुत पैसे ही उनको मिलेंगे। जिस भी स्ट्राइक के आसपास जो है बाजार चल रहा होगा, तो वहाँ से 100 से 150 पॉइंट तक की गिरावट हो सकता है 3 बजे के बाद हो जाए। बट अब मुझे लगता है कि दिन भर जो है बाजार 36,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, 35,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश शायद ना करे। तो मेरा रुख कल जो है बाजार पे 35,000 को शायद रिस्पेक्ट करे, 35,000 को कल शायद तोड़े भी ना, और अगर तोड़ता भी है तो सुबह सुबह हो सकता है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इस बार का जो गेम प्लान है ऑपरेटर का, वो पुट वालों के प्रीमियम खाने का है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक और बंधन बैंक सब कमजोर थे आज। और जो है HDFC बैंक तो देखिए वो 1360 पे चला गया। पता नहीं ऑपरेटर का गेम ही ये था कि भाई इन दोनों को, ICICI बैंक और HDFC बैंक को सुबह से ही कमजोर कर रखा था। कोल इंडिया देखिएगा आज का मजबूत खिलाड़ी, और इसका रीज़न ये है कि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो अल्टरनेटिव फ्यूल के अंदर जो पावर जनरेशन में भी जनरली अगर आप देखेंगे तो कोल की जो है यूज़फुलनेस जो है बढ़ सकती है, और या कोल की जो डिमांड बढ़ सकती है। और एक सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है पेट्रोल का आप मान सकते हैं या डीजल का, तो पेट्रोलियम का एक सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है पावर जनरेशन में या जो बाकी जगह जहाँ पर यूज़ हो सकता है, तो कोल इंडिया के शेयर्स में शायद मुझे लगता है इस वजह से ज़्यादा तेजी थी। HDFC लाइफ, SBI लाइफ इंश्योरेंस, अब IPO जो है LIC का आने वाला है, तो शायद अभी उसके बारे में जल्दी कुछ सूचना आपको मिले, या जो भी है, या डेफर करती है सरकार, तो जो भी है वो शायद जल्द ही मिल सकती है। टाटा स्टील के अंदर प्राइस जो है, स्टील के प्राइस आप देखेंगे कि अगर रिटेल मार्केट में भी लोहे की कीमत देखेंगे, लोहे का जो सरिया है वो 70 रुपये से ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है रिटेल मार्केट में, 70 से लेकर 75 के बीच में। हिंडाल्को जो है 4.59, UPL 3.62, JSW 2.73, टाइटन 1.81 और रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.65% की तेजी के साथ काम करते हुए नजर आए। मारुति सुजुकी 6%। डॉक्टर रेड्डीज रशिया ऑपरेशंस, क्योंकि सिग्निफिकेंटली रशिया में इनका बिजनेस है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ 5% कमजोरी। बजाज ऑटो 4.62, क्रूड ऑयल प्राइस। एशियन पेंट्स, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने की वजह से रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ सकती है। हीरो मोटोकॉर्प्स, भाई साहब ऑटोमोबाइल्स में अगर डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर डिमांड कम होगी तो फाइनेंसिंग कम होगी। ICICI बैंक के ऊपर गिरावट। HDFC बैंक, भाई साहब ऑटो लोन के अंदर कमी आ सकती है। होम की कीमत बढ़ सकती है तो होम लोन की डिमांड कम हो सकती है, तो बैंकों के लिए तो देखिए गड़बड़ रहता है। और उसी कड़ी में देखिएगा होम फाइनेंस के जो सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी HDFC लिमिटेड, उसमें 3% गिरावट। फिर आइसर मोटर, भाई साहब गाड़ी तेल से चलेगी, 3.15% की गिरावट। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि किस तरीके से आज एक क्लियरली जो गिरावट है वो क्रूड ऑयल के प्राइस से इफेक्ट थी। डॉक्टर रेड्डीज 3% की गिरावट के साथ आज 52 वीक लो लगाता हुआ। इसके बाद अगर हम पुट कॉल रेशो की अगर बात करें तो पुट कॉल रेशो हालांकि अभी कोई ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं बिल्डअप हुआ, लेकिन वॉल्यूम में काफ़ी ओपन इंटरेस्ट आज बढ़ा है 3 तारीख में। और वो मुझे लगता है कि सभी लोगों ने पुट इसीलिए लिए हैं क्योंकि जो सुबह से पूरे दिन बाजार गिरा के रखा, सब लोगों ने सोचा भाई अब तो बाजार गिरेगा, और लास्ट में एकदम जो है ऊपर चला गया। तो जिन्होंने पुट 100, 200, 300 रुपये में खरीदी थी, वहाँ पर 70-80% जो पुट के प्रीमियम्स शाम को खत्म हो गए लास्ट के आधे घंटे में। अब कल सुबह खुलते से उन पुट के दोबारा से प्रीमियम थोड़ी ना देने वाला ऑपरेटर। तो मुझे इसीलिए लगता है कि शायद बाजार में कल शायद मंदी ना आपको देखने के लिए मिले। और इसी तरीके से अगर ऑप्शन चेन में भी देखें तो 16,600 के ऊपर देखिएगा, कॉल भी 11,000 राइट हुई हैं, सॉरी कॉल भी 26,000 और पुट भी 11,000। और इसी तरीके से अगर 16,700 में भी देखेंगे तो 27,000 कोटेड। तो निफ्टी के अंदर हालांकि कॉल राइटिंग है और पुट राइटिंग नहीं है, तो हालांकि रेजिस्टेंस का काम करनी चाहिए, ऐसा आप मान सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कल ये शायद जो है एक रेंज के अंदर काम करे निफ्टी। और बैंक निफ्टी के अंदर मुझे लगता है कि जो वीकनेस आज थी वो वीकनेस ना रहे, क्योंकि पुट राइटर अगर कहीं पर भी है तो 34,800 पे जो मेरे हिसाब से भी एक अच्छी स्पॉट है। जो मैंने भी आपको बोला कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट वहीं पर राइट हुआ है आज, हालांकि जो टोटल ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा वो 35,000 पे है, और अगर 35,000 की पुट में। और अगर कॉल की साइड देखें तो जो है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आज जो बढ़ा है वो 35,500 की कॉल के अंदर बढ़ा है, और उसके बाद 36,000 की कॉल के अंदर। तो ये जो है हाईएस्ट हालांकि 36,000 पर, उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वो 35,500 पे।
तो 36,000 मुझे लगता है कि हर्डल रहेगी। बट बाजार के अंदर कल शायद मूव भी आपको, अगर 36,000 के ऊपर अगर बाजार जाता है तो फिर जो पुट के प्रीमियम्स हैं वो लोग टेंशन में आ जाएंगे, यार पुट खरीद रखी है, इनकी क्या वैल्यू होगी। और यहाँ पर अगर ओपन इंटरेस्ट देखें तो 36,000 के पार कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन कल वीकली एक्सपायरी है तो हो सकता है कि शाम के सेशन में मूवमेंट आ जाए किसी भी साइड बड़ी, तो 3 बजे या पौने 3 बजे के बाद जो है एक बड़ी मूवमेंट किसी भी साइड आ सकती है। हालांकि मुझे लगता है कि अब पुट के जो है पैसे शायद इस हफ्ते ना बने। ब्रांड गुड देखिएगा $110 के ऊपर आ गया, ये एक चिंता का विषय हमारी इकोनॉमी के लिए फंडामेंटल बेसिस पर। एक अच्छी सुकून भरी खबर आपको डाउ जोन्स के फ्रंट पे आ रही है। डाउ जोन्स 1% से ज़्यादा की तेजी के साथ अभी काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर अभी ट्रेडर्स तो देखिएगा अभी काफ़ी परेशान है। ट्रेडर के स्टॉप लॉस करते हैं, बाजार दूसरी साइड मूव कर जाता है। चाहे मंदी खेलिए चाहे तेजी खेलिए, दोनों साइड जो है स्टॉप लॉस कट रहे हैं। तो बाजार अब इस तरीके से काम कर रहा है। फंडामेंटल व्यू ये है कि अगर अभी बाजार के अंदर फंडामेंटल बेसिस पे देखें, अगर क्रूड ऑयल के प्राइस जिस तरीके से बढ़े हैं तो ये फंडामेंटली हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो है एक बहुत ही सीवियर पेन क्रिएट करेगा। बट मुझे लगता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो अभी चल रही हुई है जैसे ही खत्म होगी तो शायद क्रूड ऑयल के प्राइस 100 के नीचे आ जाएं और 90 के आसपास जो है शायद ट्रेड करते हुए आपको मिलने चाहिए। अगर वहाँ पर आते हैं तो शायद वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक अच्छा थम्स अप जो हो सकता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल फंडामेंटल्स वीक है और क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर एक बैडली जो है इम्पैक्ट आना चाहिए। मैं यही बोलूँगा कि जो बैड इम्पैक्ट हैं वो इस इन्फ्लेशन के शायद अगले क्वार्टर के रिजल्ट में आपको देखने के लिए मिले। तो कुल मिलाकर अभी चीज़ें हमारे लिए सही नहीं चल रही हैं, हमारे अनुरूप नहीं चल रही हैं, हमारी कंट्री के अनुरूप नहीं चल रही हैं। फिर भी बाजार उतना बुरा रिएक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि बाजार के अंदर अभी भी DIIs के कैश इन्फ्लोज या रिटेल इन्वेस्टर्स के कैश इन्फ्लोज बने हुए हैं। तो आज की ये चर्चा यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।